बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। खबर जो आपके साथ शेयर करूँगा, आप सुन के हैरान रह जाएँगे, क्योंकि ये खबर और ये मामला पुलिस खुद भी परेशान है, हैरान है, चकरा गई है कि ये हो कैसे रहा है। डिफेंस लाहौर ए और सी, इसमें पिछले 20 दिनों में 4 वाक़यात हो चुके हैं। पुलिस को पता होता है, पुलिस इस चीज़ को चेक कर रही है कि ये वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन करने वाले ऐसे निकलते हैं कि पुलिस के सामने से गुज़र जाते हैं और पुलिस को पता ही नहीं चलता। उनके पास एक मख़सूस आला होता है, वो आला करता क्या है, ये सारी कार्रवाई है क्या? एक होंडा सिविक गाड़ी यूज़ हो रही है लाहौर में। तो ये सारी चीज़ें जो है आज मेरे सामने आई हैं और उसके ऊपर जो है डीआईजी इमरान किश्वर साहब जो हैं ओसीयू के, उन्होंने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है। तो मैंने कहा वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचा दूँ जो लाहौर डिफेंस में रह रहे हैं और लाहौर के बाकी इलाकों में रह रहे हैं। ये वाक़यात अब लाहौर में तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि ज़ाहिर है फिर और बड़े शहरों में भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। तो खबरदार करना है, होशियार करना है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने एहतियात करनी है और स्पेशली ख़ासकर लाहौर डिफेंस वाले भाई जो हैं उनके घरों से जो है ये सारे मामलात हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ज़रा ये खबर आपके साथ शेयर करनी है। हो क्या रहा है लाहौर के इलाके के डिफेंस में जी। डाकुओं के जी 5 रुकनी गैंग है। ये गैंग करता क्या है, जब आप सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। ये जनाब हैरानकुन तौर पर कार्रवाई करता है, डकैती करता है और डकैती करने के बाद जो है ये फरार होता है और फरार ऐसे होता है कि ये मोटरवे से फरार होता है। पुलिस मोटरवे के टूल प्लाजा इंटरचेंजेस के ऊपर खड़ी होती है और ये पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ, चौथी दफा हुआ है। अब हुआ क्या है, जरा ये बताते हैं कि ये 5 नकाबपोश होते हैं जो वारदात करते हैं और इन्होंने जो है एक मकान जो डीएचए फेज 4 है, जो अभी रिसेंट वारदात हुई है, जरा आपको बता देता हूँ। ये जनाब डीएचए फेज 4 के एफएफ ब्लॉक में वाक़या जो एक मकान है जो कि रिटायर्ड एसपी राणा अजीम साहब की मलकियत है। वहाँ पे कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने डाकुओं ने क्या किया है, उस मुतासरा जो ख़ानदान है उसका सरबराह जो मुबश्शिर अहमद है, उसने पुलिस को बताया कि 5 मुसल्लह डाकू मंगल की रात यानी 22 अक्टूबर को आधी रात के बाद उनके घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। 3 मुल्ज़िमान ने राइफ़ल्स और 2 ने पिस्टल पकड़े हुए थे। वो कहते हैं कि डाकुओं ने अहले खाना को एक कमरे में यरगमाल बनाया और 87 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद मालियत का 35 तोला सोना बशमूल तिलाई चूड़ियां, लॉकेट सेट, 13 लाख रुपए मालियत की 12 ब्रांडेड घड़ियां और 35 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। और लूटे गए जेवरात और नकदी की मजमूई मालियत 1 करोड़ 55 लाख रुपए है। और मुबश्शिर ने जो दावा किया है वो बड़ा हैरानकुन है। वो ये कहता है कि डाकुओं में एक की उम्र 65 साल और दूसरे की उम्र 70 साल और तीसरे की उम्र 50 साल के करीब थी। अब ये बहुत ही खौफनाक वाक़या, पकड़े क्यों नहीं जाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि ओसीयू के जो सरबराह हैं, जो डीआईजी हैं इमरान किश्वर साहब, उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि जी डिफेंस ए और सी के थानों में पिछले 20 दिनों के दौरान यही गैंग जो है इसने तकरीबन 4 डकैतियां की हैं लाहौर में डिफेंस में रहने वाले भाइयों। उन्होंने बताया कि ये डाकू हर बार जाली नंबर प्लेटों वाली एक होंडा सिविक गाड़ी यूज करते हैं। मंगल को डकैती के बाद डाकू मोटरवे की तरफ फरार हुए थे। अहली खाना की इतला के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया और जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी गिरफ्तार हुए नहीं हैं। उन्होंने बताया कि डाकू जैसे ही शेरा कोट के करीब पहुंचे तो मुतलका एसएचओ और उनकी टीम के साथ इनका मुकाबला हुआ। डाकू ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और बैरियर्स को टक्कर मारने के बाद मोटरवे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अच्छा, डीआईजी इमरान किश्वर साहब कहते हैं कि पुलिस को इत्तला मिली कि डाकू मोटरवे पर मौजूद हैं, तो पुलिस की टीमों ने इस्लामाबाद, सरगोधा और कुछ दीगर अजला के खारजी मकामात पर नफरी तैनात की। पुलिस की तवक्को थी कि मुल्ज़मान फरार होने के लिए इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, ताहम वो पुलिस को चकमा देते हुए फैसलाबाद इंटरचेंज से अचानक बाहर निकलकर गायब हो गए। ये हैरानकुन। अच्छा, लेकिन करते क्या हैं? सबसे जो हैरानकुन चीज़ है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। ज़रा ये कहते हैं कि ये 5 नकाबपोश डाकू हैं जी और ये वारदात के लिए एक ख़ुसूसी डिवाइस साथ लाते हैं। अब ये डिवाइस क्या होती है? ये डिवाइस एक जो है जैसे अमूमन ये जो फ़ोर्सेज़ वाले यूज़ करते हैं, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन को जैम कर देता है, ये जैमर साथ लाते हैं, ठीक है? और जिसकी मदद से ये मुतासरा घर के अतराफ 100 मीटर के रेडियस में
तमाम मोबाइल फ़ोन सर्विसेज़ को ब्लॉक कर देते हैं। अगर कोई आस-पास घर भी है जिन्होंने ये वारदात देख ली है, घर के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो इस वारदात की इन्फॉर्म करना चाह रहा है, तो भाई ये ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो अहले खाना है उनकी मदद के लिए उनका पुलिस या किसी और से कोई राब्ता ना हो सके। ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कि जी ये जब ये सारी चीज़ें लाते हैं अपना जब इनके पास ये डिवाइस होती है तो वो डिवाइस ना सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन पर आपके जो जितनी भी डिवाइसेज़ होती हैं ब्लूटूथ डिवाइसेज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें उनको भी ब्लॉक कर देती है और कोई भी जिसमें जनाब ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन्स, जीपीएस और वाई-फाई के सिग्नल ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। जब ब्लॉक होते हैं उसके बाद ये आराम से अपनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद निकल जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ पुलिस खुद तस्लीम कर रही है, हमारे हाथ नहीं आ रहे हैं ये लोग और ये लोग पिछले तकरीबन 20 दिनों में 4 डकैतियाँ करके करोड़ों रुपए मालियत की चीज़ें जो है वो सिर्फ़ लाहौर से ले गए हैं। पुलिस को पता है ये किस गाड़ी पे आते हैं और सारा कुछ, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम है। हैरानकुन तौर पर एहतियात करनी है जी, लाहौर में रहने वाले दोस्तों ने और डिफेंस में रहने वालों ने तो बहुत ही ख्याल करना है कि इन डिवाइसेज़ के साथ जो है आपके मोबाइल फ़ोन हो जाएँगे जैम, लेकिन आपने घर पे पीटीसीएल फ़ोन वगैरह और जो आजकल जितनी भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो अपना एक आपको लैंडलाइन फ़ोन भी देते हैं। उस तरह की चीज़ों से काम किया जा सकता है, लेकिन ये आते इतने अचानक हैं कि ये यरगमाल बनाते हैं और सारा मामला करके चले जाते हैं। मैं हैरान हुआ कि इनमें 50-70 साल के उम्र के लोग भी शामिल हैं। इसका मतलब है ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है और इसमें भी कोई, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, इनमें से हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी इनमें शामिल हो, जो पहले किसी पुलिस वगैरह में या ओसीयू में या किसी ऐसी जगह रह चुका हो, रिटायर बंदा हो, जिसको इस डिवाइस के इस्तेमाल और इन चीज़ों के हवाले से पता हो कि क्या-क्या, कैसे-कैसे किया जाए, तो पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर सकती और उसको ये भी इत्तला मिल जाती है कि अगर हम यहाँ से फ़रार हो रहे हैं, तो कहाँ-कहाँ पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और वो उसके अलावा किसी रास्ते से अब उनको इमरान खिज़र साहब बता रहे हैं कि हमने हर जगह उसको लगाया हुआ था, पिकेट्स वो पुलिस की नफ़री लगाई हुई थी, लेकिन वो फैसलाबाद से निकल गया, उनको पता चल गया होगा, किसी ने अंदर से कॉल कर दी होगी, तकरीबन लग ही रहा है। कि भाइयों आगे लगी हुई है पुलिस तो आप फलां जगह से निकल जाएँ, तो वो निकल जाते हैं। ये बड़ा हैरानकुन, अच्छा एक और गैंग पकड़ा गया उसके हवाले से किसी वक़्त मैं दोबारा वीडियो करूँगा, उसमें एक खातून भी शामिल है और बड़ा हैरानकुन वो भी लाहौर से गैंग पकड़ा गया और वो भी 6 करोड़ रुपए की उन्होंने जो है वो डकैती की और उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया वो भी बड़ा हैरानकुन है। वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप जो है वो अपनी दुआ में याद रखा करें जी, ऐसी वीडियोज़ करने का मकसद यही होता है। ये आजकल जितने भी फ्रॉड और ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये लोगों तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। मेरी कोशिश होती है बहुत सादा लोग हमारे मुआशरे में हमारे आस-पास मौजूद हैं, जिन बेचारों को चीज़ों का पता नहीं होता और उनके साथ जब मामला हो जाता है, तब उनकी आँखें खुलती हैं कि यार ये हो गया मेरे से। फिर वो दूसरों को बताते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस, एफआईए, ये वो इधर-उधर, ये तो आपको पता है इससे कोई वापस कोई चीज़ मिलने की तवक्को मतलब ये नहीं होती कि आपसे खुदा न खास्ता बैंक अकाउंट से या किसी चीज़ से कुछ चली गई है और वो आपको वापस मिल जाएगी। और इस तरह की डकैतियाँ और डकैतियों के बाद चोर जब पकड़े जाते हैं, उनसे जो रिकवरियाँ होती हैं, लाख रुपया गया तो उसमें से 200 की रिकवरी होती है या 1000 की होती है और वो भी बहुत मुश्किल से होती है वो तो। तो ये इस तरह का वाक़यात भी हो रहे हैं लाहौर में बड़े खौफ़नाक। अब आप देखें ना जिस तरह पुलिस एडवांस हो गई है, लोग एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो चोर भी एडवांस हो गए। उन्होंने भी सोच लिया है कि जी काम हमने वो करना है कि किसी को पता ही ना चले, वो हमसे आगे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो इजाज़त है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कहा एक एक चीज़ सामने आई थी, मैंने कहा ज़रा जो मेरे व्यूअर्स हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बाकी बड़े शहरों में रहने वाले हैं, उनको ज़रा आगाह कर दूँ कि ये वाले मामलात हो रहे हैं। आपने अपना ख़्याल रखना है, दूसरों का, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखना है और उनका ये खबर पहुँचानी है कि वो भी एहतियात करें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।